भागती दौड़ती ज़िंदगी है। हम नोएडा जैसे शहर में बैठे हैं और जो दिल्ली एनसीआर में आ रहा है, लेकिन हम जितने भी लोग, मुझे लगता है 90% लोग वो देख रहे हैं हमें जो ऑफिस में काम करते हैं। और हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं वो 8 घंटे से लेके 12 घंटे 14 घंटे तक है। हम लगातार कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हमारा पोस्चर ऐसे होता जा रहा है। मैं खुद भी आपसे बात करते हुए खुद को तन स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो कमर दर्द हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है ऑफिस वर्किंग लोगों की। उसके लिए कोई ऐसा आसन बताइए जो कि हमारे दर्शक देखें। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, ऐसा आसन बताइएगा कि हम लोग जब ऑफिस में बैठे हों तो हम लोग उस वहाँ पे भी कर सकें और उससे निरोग रह सकें। यस बॉस। पूजा जी, सबसे पहले ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, जब हम निरंतर एक पॉस्चर में बैठ के स्लाउच पोजीशन में बैठते हैं तो हमारी जो 33 वर्टिब्राज होती है उनकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। और आप निरंतर बैठी रहेंगी तो क्या होगा, धीरे 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 आपका जो पॉस्चर है वो स्लाउच या हंच हो जाता है। जब वो स्लाउच और हंच हो जाता है तो कंप्रेशन होता है, जितनी हमारे आसपास की वेन्स होती हैं उन पर दबाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप पेन होता है और पॉस्चर आपका धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत देखा गया है, जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं वो बेड रिडन हो जाते हैं। तो आपको मैं पहला अभ्यास जो बताऊंगा वो ऑफिस में सिंपल बैठे हुए आप कैसे कर सकती हैं। फिर हम दूसरा अभ्यास बताएंगे जो भुजंग आसन होता है योग का, वो कैसे किया जाता है। लेकिन सरल अभ्यास पहले बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हमारे दोनों पैरों के तलवे आप सभी लोग मिला लीजिए, हमारे साथ करेंगे। दोनों पैरों के तलवे देखिए मिला लीजिए, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। और अपने दोनों हाथ को इस तरह से हम पीछे की ओर रख लेंगे और अपने चेस्ट को बाहर की ओर निकालेंगे, अपनी गर्दन को बेंड कर लेंगे और कुछ देर इस अवस्था में रुके रहेंगे। तो जब हमने शुरुआत में 10 सेकंड रुके और धीरे धीरे वापस आ गए, फिर स्ट्रेच किया अपने चेस्ट को और गर्दन को बेंड करा और इस तरीके से रुके रहेंगे। आप लोग थोड़ा देर तक रुकिएगा। जब आप इस तरह से रुकते हैं, इनिशियली आप क्या करेंगे, 10 सेकंड से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आप 1 मिनट तक लेके जाएंगे। वो देखिए कितना अच्छा उसमें स्ट्रेच आ रहा है, हमारी लोअर बैक में, हमारे अपर बैक में, शोल्डर में, नेक में। वो देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। जब हम दोनों पैरों को मिला के रखते हैं तलवे, तो हमारा पैल्विक रीजन जो होता है और हमारी लोअर बैक जो होती है वो स्ट्रेंथन होती है, उसमें ताकत आती है। वापस आ जाइए, उसमें ताकत होती है। ये जब भी आप करती हैं, आपको ऑफिस में बैठी हैं, आप इसको अभ्यास करेंगे। बहुत सरल अभ्यास है। नहीं, लेकिन ऑफिस में तो हम चेयर पे होंगे। नहीं, अगर आप चाहती हैं चेयर में, क्या अभी हमारे पास चेयर नहीं, तो सेम प्रक्रिया, हम अपने पैर नीचे रहेंगे और चेयर के पीछे वाले पार्ट को हम पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास चेयर को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ऑफिस में स्पेस होता है, नीचे बैठ के किया जा सकता है। तो इसको शुरुआत में 30 सेकेंड्स किया और धीरे धीरे समय निकालते आप इसको 2 से 3 मिनट ले जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है आपकी बॉडी को। तो जो हमारी अलाइनमेंट इस तरह से आगे की ओर ख़राब थी, उसको अपोजिट हम बार बार इस तरह से पीछे की ओर बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो जो गैप बन जा रहा है धीरे धीरे वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और आपकी बैक स्ट्रेंथन हो जाएगी, मतलब उसमें ताकत आ जाएगी। अब दूसरा अभ्यास जो है वो ऑफिस में तो आप नहीं कर पाएंगी, घर में करेंगी, बट इसको भी आपको घर पे निरंतर करना होगा। सबसे पहले आप सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने में हम क्या करते हैं कि देखिए, पेट के बल इस तरह से लेट गए और हमारे दोनों हाथ हमारे कंधों के बराबर रहते हैं, दोनों पैर पीछे से मिले रहते हैं और हम क्या करते हैं, लंबा गहरा सांस भरते हुए और अपनी बॉडी को पीछे की ओर बेंड करते हैं। यथासंभव ये कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों पैर पीछे की मिले रहेंगे, आंखें बंद, हमारा पूरा ध्यान श्वास के आने जाने पर केंद्रित रहता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ये लोग 2 से 3 बार इसको करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमारी मदद करता है। आप तीनों लोग एक बार करिए। लंबा गहरा सांस भरा, धीरे धीरे पूरे शरीर को पीछे की ओर स्ट्रेच किया, जितनी देर 5 से 10 सेकंड रुके और धीरे धीरे वापस आए। वापस आ जाइए, दोनों पैर पीछे मिला के रखेंगे। फिर एक बार पुनः करेंगे, लंबा गहरा सांस भरिए। ये योग में कहलाता है भुजंग आसन। और धीरे धीरे वापस आ जाइए और विश्राम। अब मैं आपको उसका एडवांटेज बता सकता हूँ। जब भी हम योग का ये भुजंग आसन करते हैं तो आपने देखा होगा, जो सांप होता है, सांप का नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो हम भुजंग आसन की इस अवस्था में रहते हैं तो हमारी जितनी स्पाइन में स्ट्रेच आनी चाहिए उतनी आती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो इम्पल्सेस नीचे से ब्रेन तक जाती हैं वहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं होती। तो इसको आपको क्या करना है, शुरुआत में 10-10 सेकंड के 3-4 बार कर लीजिए। जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक एक बार करिए और 2 बार इसको कर लीजिए। तो ये तो लोअर बैक, मिडिल बैक के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग सामान्य बैठ जाइए जी। ये बात हो गई हमारे स्पाइन की, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ है हमारा नेक। हम लोग लगातार कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं,
कंप्यूटर पे देखते देखते एक तो हमारी आंखें बहुत ख़राब हो रही हैं और दूसरा हमें सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गर्दन भी जो है वो मतलब जितने मैं अपने ऑफिस में लोगों को देखती हूँ जी। या मैं देखती आ रही हूँ, जी। थोड़ी देर बाद सभी ऐसे मैं भी करती हुई नज़र आती हूँ, जी। ऐसे करती नज़र आऊँगी। जी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पूजा पहले जी, मैं बात ऑफिस वालों की कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें हो रही है। पूजा जी देखिए, नेक की अलाइनमेंट में क्या होता है कि जब हम निरंतर आगे की ओर झुक के बैठते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी आगे की जो मसल्स होती हैं वो कंप्रेस कर जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा पॉस्चर जो होता है वो आगे स्लाउच हो जाता है और धीरे धीरे हमारी नेक में पेन होना शुरू हो जाता है। साइंस क्या कहती है, यदि हम अपनी नेक को या अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथन करना है, इसमें ताकत लानी है, तो हमें अपराइट बैठना है। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए, हमने अपने हाथ को इस तरह से रखा अपने उसके पैरों के बगल में और ये स्ट्रेच किया, हमने कान के ऊपर इस तरह हाथ रखा, लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करा और होल्ड किया काउंटिंग 20। सभी लोग करें मेरे साथ, देखिए स्ट्रेच कर रहे हैं काउंटिंग 20, आंखें बंद रखेंगे और इसी प्रकार से हम वापस आएंगे, दूसरी ओर से अपना हाथ रखा और स्ट्रेच किया काउंटिंग 20। अब आप ये सोचोगे कि जो मैंने हाथ रखा हुआ है इस तरह से क्यों रखा हुआ है दूसरा हैंड, इससे क्या है, पूरा खिंचाव जो है हमारे कंधों को मिल रहा है और हमारी नेक को मिल रहा है। एक्सरसाइज नंबर 1, इसको आप 30-30 सेकंड्स करेंगे, एक तरफ होल्ड करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे 1-1 मिनट करना शुरू कर देंगे, वापस आ जाइए। दूसरी क्रिया में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्रिया है। अभी तो आप रोज आगे बैठते हैं, अब आपने क्या करना है, लोअर लिप अपर लिप को टच करेगा, गर्दन बेंड कर लेंगे पीछे की और रुके रहेंगे 30 सेकंड। देख लीजिए सभी लोग कैसे करना है। ये हमने टच किया, अपनी गर्दन बेंड की और होल्ड किया 30 सेकंड, आंखें बंद रखिएगा। जब आप अपने लोअर लिप से अपने अपर लिप को टच करते हैं तो जो आपकी नेक की मसल्स हैं जो शॉर्ट हो गई थी वो स्ट्रेच होती हैं और हमने बैकवर्ड बेंडिंग किया तो हमारी नेक को स्ट्रेंथ मिल रही है और जो वो गैप कम हो गया था वापस आप कर रही हैं, धीरे धीरे वो मिल रहा है। और जनरली हमारे नेक की जो मेजर मसल्स होती हैं, ये वाली और ये वाली होती हैं, जब आप लोअर लिप से अपर लिप को टच करती हैं तो वहाँ पे भी खिंचाव आता है, डबल चिन की समस्या खत्म होती है। तो इसको भी आप वापस आ जाइए, इसको भी आप 30 सेकंड्स इनिशियली होल्ड करेंगी और धीरे धीरे अभ्यस्त होने के बाद 2 मिनट तक ले जाएंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी शिकायत होती है कि हमारे पास समय नहीं होता। वाह, क्या बात कही। लेकिन मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितने भी लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, उनको मैंने हॉस्पिटल के बेड्स पे बहुत लंबे लंबे से दिनों तक देखा हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपने जीवन में 30 मिनट 24 घंटे में से नहीं निकाल सकती हैं तो मुझे लगता है कि अपने शरीर के प्रति आप अपराध कर रही हैं। जी। लेकिन ऑफिस से ही जुड़ा एक और सवाल है कि लगातार हम कंप्यूटर देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फिर हम टीवी भी देखते हैं और उसके बाद हमारा सबसे प्यारा साथी है मोबाइल। वो हमारे हाथों को भी डिस्टर्ब कर रहा है और उसकी ब्लू लाइट्स जो निकल रही हैं वो हमारे आँखों को भी ख़राब कर रही हैं। आँखों के लिए, क्योंकि इस पे कोई बात नहीं करता, आँखों के लिए कि वो कौन सा योग आसन है, क्या आँखों के लिए योग आसन हैं, अगर हैं तो वो कौन से हैं जिससे कि हम करें, वो मैं कर सकती हूँ, वो मैं आपके सामने भी करूँगी और वो मैं करना चाहती हूँ कि वो आँखें हमारी चश्मा हटे और हम। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे योग की जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, नेत्र शक्ति विकासक क्रिया होती हैं। किसी भी इंडिविजुअल को, जो साइंस कहती है, हर 40 मिनट्स के बाद अपनी आइज़ को 100 टाइम ब्लिंक करना चाहिए। ब्लिंक कैसे करना है, देखिए 100 टाइम ऐसे खोला बंद किया, 100 टाइम खोला बंद किया, तेज तेज खोला बंद करते हैं। जब इससे क्या होगा, जब खोलेंगे और बंद करेंगे तो क्या होता है, हमारे टीयर ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स होते हैं, उनको बार बार खोलना बंद करने से जो हमारी आई ड्राई हो जाती हैं। आपको मालूम नहीं है, सबसे पहले आई की प्रॉब्लम होगी जब आपकी आइज़ ड्राई हो जाएंगी, सबसे पहले। तो आपने क्या किया, हर 1 आवर के बाद आपने मुझे लगता है 100 टाइम इस तरह से ब्लिंक करना बहुत मुश्किल नहीं है, पहली क्रिया ये। दूसरी क्या, मैं कुछ घरेलू उपचार भी बताऊंगा जिससे लोगों को, जो लोग इसको देख रहे हैं वो लाभान्वित हो। दूसरा आपने क्या करना है कि पामिंग कहते हैं योग में। पामिंग यानी अपने हाथ को आपने खूब ऐसे घर्षण किया, चलिए सभी लोग करेंगे, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। पामिंग करती हैं, ये भी करिए। खूब घर्षण किया और अपनी आइज़ के ऊपर रख के और जो हाथों की बनी हुई हीट है उसको अपनी आइज़ को एब्जॉर्ब करने दिया। क्रिया नंबर 2, 2-3 बार और कर लीजिए। ये करके अच्छा, ऐसा करते समय आंखों में पानी भी बहुत आता है। बताता हूँ मैं आपको वो क्यों होता है।
आपने इस तरह से अपने हाथों का घर्षण किया और अपनी आइज़ के ऊपर रखा, तो हमारी आँख को सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है वो डार्कनेस, क्योंकि वो 24 आवर्स में 8 घंटे सोने के अलावा सिर्फ और सिर्फ वो रोशनी देख रही है। आप लगाइए, सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स जब आप सोते हैं तो वो रोशनी देख रही है, तो जब ये बड़ा सूदिंग होता है। पहली बात, साइंटिफिकली क्या है, जब हम हाथों को घर्षण करते हैं, हाथों से हीट जनरेट होती है, तो हमारे आइज़ के जो पीपल होते हैं उस पर जब ये हाथ इस तरह से रखते हैं तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है। तो ये साइंस है। हमारे शरीर के जिस ऑर्गन में भी ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, हमारे को वहाँ समस्या होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 3 एक्सरसाइज क्या है जो बहुत अच्छी है, आपको जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इसको योग में शांभवी मुद्रा कहते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह से देखना है और निरंतर आपको देखना है, और शुरुआत में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक देखना है। जैसे धीरे धीरे आपकी आंखों से पानी, आंखें बंद कर लीजिए। हालांकि मैं इस क्रिया को बहुत लंबा, बहुत देर तक करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। आपने इसको शुरुआत में 30 सेकंड किया और धीरे धीरे आप समय बढ़ाते हुए इसको 2 मिनट तक ले जाइए। अगर आपको लगता है आपकी आइज़ से वाटर आ रहा है, आप आइज़ बंद करिए, फिर पुनः करिए, या आपको लगता है पेनिट्रेशन हो रहा है या कोई ऐसी समस्या आ रहा है, अनईजी हो रहे हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको समझना चाहिए इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा। हमारी आइज़ जनरली क्या करती है, नीचे अप, राइट एंड लेफ्ट देखती है, उतना ऊपर कभी नहीं देखती है। इससे क्या होता है, जब हम आईब्रोज़ के सेंटर में देखते हैं, आईब्रोज़ के सेंटर में देखते हैं, तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, योग में एक आज्ञा चक्र होता है जो हमें बुद्धिमान बनाता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारे को ध्यान लाने में बहुत मदद करता है, फोकस लाने में बहुत मदद करता है, वो एक्टिवेट होता है। तो ये तो हो गई तीसरी क्रिया। चौथी क्रिया आपने क्या करनी है, टिप ऑफ द नोज़, नोज़ को टिप ऑफ द नोज़, इसको हम जब निरंतर देखते हैं तो हमारी इसको भी हम शुरुआत में 30 सेकंड्स करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाकर 2 मिनट तक ले जाएंगे। इन चारों क्रिया के कॉम्बिनेशन से हमारी आइज़ में ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होगा, और जितना ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होगा उतना वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएंगे, वहाँ से टॉक्सिन्स निकलेंगे और हमारी आइज़ की कार्यक्षमता बढ़ेगी।